सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड पैरामेडिकल प्लस बीएससी नर्सिंग के लिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक पूरा लास्ट तक देखिएगा, एकदम स्टेप वाइज पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिए। और बाकी अगर और भी हम PYQ आपको दे चुके हैं ऑलरेडी, मेरे चैनल में होगा, तो आप वहाँ पे अगर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं आप, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू फिक्स पॉइंट चार्ज +4 इलेक्ट्रॉन +4 E 1 E, ठीक है। यूनिट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ए, ठीक है। ये दोनों को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट ये पे डिस्टेंस पे। तो वेयर शुड बी द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड इन बिटवीन टू देम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। हिंदी में देखिए दो निश्चित बिंदु आवेश +4E और +E का एक दूरी पर है, समरूपता की स्थिति में होने के लिए इसके बीच तीसरी बिंदु आवेश कहाँ रखा जाए, ठीक है। तो इसके आंसर बताना है। इसमें देख सकते हैं आपको ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस 3A/2 फ्रॉम +4E चार्ज, ठीक है। उसके बाद एट अ डिस्टेंस 2A/3 फ्रॉम द चार्ज +4E, ठीक है। हिंदी वाला आपने देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एट अ डिस्टेंस 4A/3 फ्रॉम +4E चार्ज, ठीक है। उसके बाद लास्ट 4 नंबर आपका दिया है कि एट अ डिस्टेंस 3A/4 फ्रॉम द चार्ज +E, ठीक है। वही सेम चीज़ हिंदी में देख सकते हैं, वहाँ के आवेश से दूर इतना दूरी पर, ये सब सारे आप पढ़ लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर भाई आपका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी, एट अ डिस्टेंस 2A/3 फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी आप देखते हैं 2 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट मेटेलिक स्क्वायर, है ना। उसके बाद हैविंग रेडियस R एंड 2 R सच बोथ स्क्वायर हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन द चार्ज ऑन द लार्जर स्क्वायर इज। देखिए आवेश Q को R और 2R त्रिज्यों वाले दो विभिन्न धात्विक गोले में इस प्रकार विपरीत किया गया है कि दोनों गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। तो उसमें क्या लिखा है नीचे, तो बड़े गोले का आवेश क्या, तो बड़े गोले पर आवेश है, तो बड़े गोले पर क्या होगा ये बताना पड़ा। थोड़ा सा मिस्टेक होता है मेरे से हिंदी पढ़ने में, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बाकी ठीक है। तो इसका भाई आंसर क्या क्या दिया देख लेते हैं। 4/5Q, उसका Q/5, उसका 3/5Q और 4 नंबर में दिया आपका 5/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका सामने आ जाएगा यही 4/5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद 3 नंबर देखिए, बहुत ही ज़्यादा लंबा मतलब क्वेश्चन दिया गया, आपका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, तो इसको देख कर डरना नहीं है आपको, ठीक है। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर दिया हुआ 1 and 2 आर द कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी एज शोन इन फिगर देखना। उसका कैपेसिटर टू कंटेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। उसके बाद Q1 and Q2 आर द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर पे स्टोर किया गया Q1 और Q2। नाउ द इलेक्ट्रिक स्लैब इज रिमूव्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज Q1 Q2, देन क्या होगा उसका बताना पड़ा। ये आपका फिगर दिया है। देखिए दो समान धारित्र एक और दो एक बैटरी से श्रृंखला में चित्र में दिखाए अनुसार जोड़े हैं, ठीक है। इसमें जोड़ा हुआ जो आपको फिगर दिख रहा है, देखिए धारित्र 2 में परधतिक गुना K का एक परधतिक स्लैब है, ठीक है। उसके बाद Q1 और Q2 धारित्रियों में भंडारित आवेश है, ठीक है। अब परधतिक स्लैब हटा दी गई और संगत आवेश Q1 और Q2 है, तो क्या होगा भाई ये बताना बोल रहा हूँ। तो देखिए आपके सामने फिगर दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा Q2/Q2, ठीक है, प्लस इक्वल टू K +1/2K, ये होगा आपका आंसर।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद कहीं मेरे से गलती होता तो कमेंट करके बोलिएगा। देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू कूलम इज क्यू इक्वल टू 10⁻11 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे, ये बताना बोल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई इसका, देखिए एक आवेश, ठीक है, क्यू कूलम के कारण मुक्त स्थान में बिंदु पर विद्युत विभाग Q इंटू 10⁻11 वोल्ट इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है, कितना होगा विद्युत क्षेत्र, ये बताना बोल रहे हिंदी मीडियम वाले। तो हो जाएगा भाई आपका 4πε0 Q इंटू 10⁻22 वोल्ट मीटर पर मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसके बाद देखिए, अच्छा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बहुत लेट होगा हम हिंदी में पढ़ेंगे तो, क्योंकि ऐसे ही मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले जो भी देख रहे हैं आप अपने पढ़ लीजिए, ठीक है। कहीं नहीं समझ में आता वीडियो को रोकिए और कीजिए। द रेजिस्टेंस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है, इतना ओम, 10 मीटर वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस दिया आपका 10 ओम, ठीक है। इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 25%। अब हम लोग उसका लेंथ को 25% बढ़ा देंगे बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर यूनिफॉर्मली, ठीक है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, क्या होगा, जब हम लोग उसका लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ना बढ़ जाएगा, क्या होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा 15.6 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, ये दिया हुआ आपका द वर्क डन मूविंग वन चार्ज फ्रॉम, ये दिया आपका सब आर है, उसके बाद आर बी, ये आपका है वेक्टर क्वांटिटी वाला से, ठीक है, इच कितना होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर आपका क्या आएगा 0, ठीक है। उसके बाद देखिए, देयर इज ए करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इन एक्स कंडक्टर, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट क्रॉस एनी सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन टू फ्लो पर सेकेंड इज, बताइए, करंट दिया आपका 4.8 एम्पियर किसी कंडक्टर पे, और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस सेक्शन एरिया में आपका नॉर्मल है, और डायरेक्शन फ्लो होगा कितना, कितना फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसका हो जाएगा 3 × 10⁻19, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका क्या होगा, करंट डेंसिटी, करंट या फिर रेसिस्टिविटी, मोबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा मोबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, द कलर कोड ऑफ फॉर ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 3.5 विथ 5% टॉलरेंस इज, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑरेंज, ग्रीन, रेड एंड गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, सर्किट दिया हुआ आपका, देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट डायग्राम। देखिए ए एंड बी पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये देखिए आपका यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये बताने बोल रहा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका कितना इसमें रेजिस्टर कनेक्ट है, 1 2 3 4, ठीक है, 20 वोल्ट का है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, बोलिए, इसका रेजिस्टेंट हो जाएगा 20/3 वोल्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो इन ए बैटरी, ठीक है, फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज इतना। देखिए कोई करंट है आपका 2 एम्पियर और किसी बैटरी पे वो फ्लो कर रहा तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस उसका दिया हुआ 12 वोल्ट। विथ द करंट
ऑफ 3 एम्पियर फॉलोइंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन, अगर 3 एम्पियर उसका अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 15 वोल्ट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी का आंसर क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा भाई आपका 13.2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद विथ ए पोटेंशियोमीटर, ठीक है, null point are obtained at 140 centimeter and 180 with cell of EMF 1.1 volt and one of unknown value respectively, the unknown EMF is, unknown EMF क्या होगा आपका, ये हो जाएगा भाई आपका आंसर 1.41, ठीक है, 1.41 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, एन इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर इज ए बेंड इन द शेप ऑफ, एक इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर है उसको हम लोग बेंड कर रहे हैं, एक फिगर देख रहे हैं। इट्स कैरी करंट आई एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज आर, करंट जो उसका आई है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप आर दिया है। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर ऑफ द लूप पे, देख रहे फिगर, समझ में आ रहा है इसका फिगर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर आपका हो जाएगा म्यू नॉट बाई आई, वाइट पेज तो नहीं, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे, ठीक है, म्यू नॉट बाई आई बाई 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 2 पाई आर के बाद आपका हो जाएगा पाई, पाई प्लस होगा या फिर माइनस होगा बताइए, इसका हो जाएगा आपका -1, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद इन ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलिनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस डू नॉट डिपेंड अपन, समझ रहे, इन ए करंट कैरिंग एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, ठीक है, उसमें जो करंट कैरी कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, पहले करंट फ्लोइंग पे, या फिर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, या फिर रेडियस ऑफ द सोलिनॉइड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सीधा पता चल रहा भाई ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सोलिनॉइड पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ए होगा, लेकिन नहीं भाई, गलती हो जाएगा आपसे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि वो होगा तो आप कमेंट में बताइए कैसे होगा। उसके बाद 15 नंबर देखिए, ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर करंट कैरिंग 10 एम्पियर दिया आपका करंट हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी दिया हुआ 0.110 सा, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज, कितना उसका टॉर्क होगा ये बताना हो रहा। आपके सामने एरिया दिया हुआ, करंट दिया हुआ, इंटेंसिटी दिया मैग्नेटिक फील्ड का, तो टॉर्क निकालना, इसको जब निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, कोई फ़ायदा नहीं करके, ठीक है, 0 आने वाला, जितना भी काम करो फिजिक्स में आता है आखिर में 0, ठीक है। 16 नंबर क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वोल्ट इज कनेक्टेड इन ए सीरीज, ठीक है, अनदर बल्ब आपका 220 वोल्ट और 60 वोल्ट का है, ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद द पावर कंज्यूम बाय द 10 वोल्ट बल्ब विल अबाउट, कितना उसका 100 वोल्ट का जो बल्ब था वो आपका कितना इलेक्ट्रिक जो है कंज्यूम करेगा, ठीक है, ये नहीं पावर कंज्यूम कितना करेगा, सॉरी, तो उसका पावर जो है कितना कंज्यूम करेगा भाई 14 वोल्ट, ठीक है ना। उसके बाद आप देखते हैं ए पोटेंशियोमीटर विथ 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग है उसका वायर पोटेंशियोमीटर का, हैज़ रेजिस्टेंस 40 ओम, रेजिस्टेंस 40 ओम है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस बॉक्स, और वो जो कनेक्टेड है आपका सीरीज में रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, ठीक है, उसके साथ रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। एंड फिर आपका देखिए इसमें क्या दिया बॉक्स में कनेक्ट है, एंड इतना 2 वोल्ट स्टोरेज सेल विथ द पोटेंशियल ग्रेडियंट along the wire is 0.1 माइक्रोवोल्ट पर सेकेंड, यही है ना MV। द रेजिस्टेंस
अनप्लग्ड इन द बॉक्स, तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये आपका हो जाएगा बढ़ करके 760 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए ये आपका लूप दिया हुआ है। इन ए लूप सो द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द एट द पॉइंट ओ इज, मैग्नेटिक इंडक्शन बताना आपका ओ पॉइंट पे, ठीक है। कितना होगा देखते हैं, क्या होगा भाई इसका आंसर? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये μ0/8 R1 R2 बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आई होगा μ0/I, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर देखिए, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। ये जो किससे डिराइव्ड है? ओम्स लॉ से, बायो सेवर्ट लॉ से, किरचॉफ लॉ से, गोज लॉ से। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस ईयर में भी पूछ दे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 20 नंबर क्या बोल रहा है? when 0.005 एम्पियर करंट फ्लो थ्रो ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इट्स गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। इतना अगर कोई गैल्वेनोमीटर पर मूविंग करता है तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा हम लोग को। इट इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर रीड 5 वोल्ट यूजिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 975 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन ओम इज, क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 25, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्या हो रहा है? 2 वायर सेम लेंथ, ठीक है, 2 वायर है सेम लेंथ का, और शेप्ड इनटू द स्क्वायर एंड ए सर्कल, और उसका शेप जो है एक स्क्वायर है तो एक सर्कल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? विथ दे कैरी सेम करंट, ठीक है। अगर मान लीजिए वो सेम करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? तो मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा? तो वह रेशियो आपका क्या हो जाएगा? 4/4 या फिर π/4। 2 तो नहीं होगा भाई, इतना जान लो। तो मुझे तो लगता है भाई π/4 होगा, ठीक है। लगता है क्या यही होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद 2 आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल है और मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर पर हमने उसको सेपरेट कर दिया। देयर एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एयर, और उसका एक्सेस जब परपेंडिकुलर है एयर के, ठीक है, खिलाफ। एयर के मतलब ईच अदर इन एयर, ठीक है। देयर एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एयर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब कि वो हवा से जो है आपका दूरी पे है, वो परपेंडिकुलर है एयर के, ठीक है, दोनों। और द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट द डाइपोल इज, तो उसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा मिड पॉइंट का, वो डाइपोल पे क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा भाई आपका, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका सामने आंसर आ जाएगा 2√5 × 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2√5 - 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये भूल के मत कर देना, ये -5 ऊपर, वो भी ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी इच्छुक होंगे वीडियो लाने के लिए। तो देखिए अब 23 नंबर क्या हो रहा है? PQR आर लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन एयर कैरिंग करंट। देखिए PQR जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो आपका एयर कैरिंग करंट है, ठीक है।
फिगर जो आपका दिया होता फोर्स इज क्यू इज डायरेक्टेड टू, फोर्स क्या होगा क्यू पे ये बताइए। ये जो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स क्या होगा भाई देखते हैं। टू द लेफ्ट टू द राइट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डायग्राम या फिर एलम द करंट इन क्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका टू द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, इस तरफ, क्योंकि ये जो है देख रहे हैं, सॉरी इस तरफ लेफ्ट है, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, किस तरफ होगा लेफ्ट, इसका लेफ्ट तो यही होगा क्योंकि हाँ ये लेफ्ट होगा भाई, क्योंकि वो जो है आपका इसका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट होगा, तो आंसर टू द लेफ्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। देखिए ये 3 होना चाहिए, धी दिया है 3 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल एंड टर्न एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विद द प्लेन पैरेलल टू फील्ड बी इज, क्या होगा देखिए इसका भाई आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर जितना भी नंबर एन टर्न ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड प्लेन पैरेलल टू द फील्ड बी, आंसर हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद 25 नंबर देखिए, ए कॉइल हैविंग एन इंडक्टेंस 0.5, ठीक है, हर्ट्ज, क्या होगा इसका यूनिट, एच दिया, अच्छा एच क्या है ये मैं भी यार भूल जाता हूँ, अब कमेंट में बताइएगा ये एच क्या, ठीक है। कैरिंग ए करेंट विच इज यूनिफॉर्मली वेरिंग 0 to 10 एम्पियर इज 2 सेकेंड, द EMF इन्वॉल्व जनरेटेड इन द कॉइल, क्या होगा इसका आंसर। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 26 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और जितना भी POI को अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए, और इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा कितना होगा 2.5, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। आज के सेशन में इतना ही है ना, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ऑलरेडी तो हम बोल चुका लाइक कीजिए बोल के, अब आप कर रहे हैं कि नहीं वो तो आपको पता होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है, और भी करेंगे।